नाज़रीन इकराम, 9 अप्रैल की रात को इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, लेकिन इस तख्ता उलटने से ठीक 18 दिन पहले पूरी दुनिया में तहलका मच गया जब यह खबर ब्रेक हुई कि सऊदी अरब इस वक्त सोच रहा है कि चीन ने जो इसको ऑफ़र दी है कि अगर आप हमारा तेल जो आप हमसे ख़रीदते हैं इसकी पेमेंट युआन में ले लें डॉलर्स की बजाय, तो हम आपके सिक्योरिटी के तमाम मसाइल हल कर देंगे। हम ईरान के साथ मामलात हल करवाएंगे, यमन के भी मसाइल हल करवाएंगे, हर तरह की सिक्योरिटी देंगे, चीन हर मुश्किल और बुरे हालात में भी देंगे, चीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तक देंगे। अगर कोई ऐसी खबर आती है कि सऊदी अरब को मुश्किल है तो चीन ढाल की सूरत इख्तियार करेगा, लेकिन सऊदी अरब के तेल का 25% से ज़्यादा तेल लेगा। इसके बदले में बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं और इसमें रूस भी शामिल है, और इस सारी चीज़ों के बदले डॉलर के बजाय युआन में तजारत हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान ने शी जिनपिंग और मोहम्मद बिन सलमान को क्लोज़ किया, लेकिन बाद में इन्हें फारिग कर दिया। इमरान खान को खाली रूस के दौरे नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों की सज़ा दी गई। अब शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब होने जा रहा है। इस दौरे में चीज़ें फाइनलाइज होने जा रही हैं कि आज के बाद तेल डॉलर के बजाय युआन में ख़रीदा जाएगा। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मुआहिदा किया था कि वो डॉलर के अंदर तेल बेचेंगे, बदले में वो किंगडम की हिफाजत करेंगे। कोई भी चीज़ चाहे ये होगी वो सब कुछ मिलेगा। अमेरिका सऊदी अरब के साथ करता क्या था, ये उनकी चीज़ें देता था और डॉलर्स में पेमेंट होती थी, तेल भी लिया जाता था, इसकी डॉलर में कीमत होती थी। बाद में वो अपना असलहा बेचता था, बाद में सऊदी बैंकों में डॉलर नहीं जाते थे बल्कि वापस अमेरिका को मिल जाते थे, यानी कि तेल भी मिल गया और रकम भी मिल गई। अब चीन ये करने जा रहा है कि देखें तुम्हारे पास रिज़र्व करेंसी है, पूरी दुनिया डॉलर से हटकर दूसरी करेंसी में तजारत करने जा रही है। रूस ने भी ऐसा कर दिया है, भारत के साथ पेमेंट करें, डॉलर में कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह अगर सऊदी अरब आ जाता है डॉलर से हटकर युआन की तरफ, तो समझ रहे हैं कि डॉलर की मौत हो जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा और इसके बाद अरब ममालिक भी ऐसा ही करेंगे। चीन के साथ जो भी डील होगी इसकी करेंसी में होगी और इसके बदले में चीन इनको सिक्योरिटी देगा, जहाज़ देगा, एंटी क्राफ्ट मिज़ाइल सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम देगा। हर तरह की सहूलत सऊदी अरब को मिलेगी, यानी हर तरह की मदद की जाएगी। चीन की जनब से मोहम्मद बिन सलमान को हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी कमाल तरीके के सियासत कर रहे हैं और इन्होंने साबित भी कर दिया कि वो बहुत बड़े लीडर बनने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि पेट्रो डॉलर अगर ख़त्म हो जाता है, यानी तेल की जितनी भी सेलिंग और बाइंग डॉलर के बजाय युआन में होती है, तो अमरीकी डॉलर ज़मीन बोस हो जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा ममालिक तेल ख़रीदते हैं और वो तेल डॉलर के बजाय युआन में बेचा जाए। अब पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि हमें ये चीन ये कहता है कि आपको हम युआन देते हैं और आप जाकर उनसे तेल लेते हैं, आप डॉलर के बजाय युआन में लें, तो हमें प्रॉब्लम ये होती है, हमारे कर्ज़ 128 अरब डॉलर हो गया। हम सऊदी अरब को कहेंगे कि युआन में पैसे लें तो हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी, इस डॉलर से जान छूटेगी तो हमें बार बार IMF की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब भी तैयार हो जाएगा और चीन भी तैयार होगा, लेकिन हम पता नहीं ये काम करेंगे भी या नहीं। 10 साल बाद डॉलर अगर ज़मीन बोस हो जाता है और युआन की दुनिया भर में एक दाग बैठ जाती है, यानी अगर हम अब भी इस युआन के रिज़र्व रखने शुरू कर दें तो फ़ायदा हो जाना है। डॉलर के ज़मीन बोस होने में अब ज़्यादा देर नहीं लग सकती, हम महंगाई के चक्के से निकल सकते हैं, डॉलर के गिरने से हमारा कर्जा कम हो जाना है। अगर हम सिर्फ चीन के पैटर्न को फॉलो करें और हम अमेरिका की ग़ुलामी छोड़ दें तो कितना फ़ायदा हो सकता है। रूस ने कहा था कि हम तेल सस्ता देंगे, अब देख लें कि चीन और भारत ले भी रहे हैं, हमें तो और भी सस्ता मिल जाना है। रूबल में ट्रेड होनी थी, यानी कि डॉलर की ज़रूरत तो ख़त्म हो जानी है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान अमेरिका के रजीम चेंज में फंस गया और अब अगर सऊदी अरब चीन के साथ युआन की बात की है, हमारी क्या हैसियत रहेगी? अगर ऐसी सूरत हाल रही तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? अमेरिका को भी मालूम हो जाना है मोहम्मद बिन सलमान शाह फैसल की तरह काम करने जा रहे हैं, और इसके बाद अगर युआन इस खिते में फैलेगा तो अमेरिका की मौत हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जंग से बड़ी जंग मुआशी जंग है, जो भी वो जीत गया समझने सब जीत गया। नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में अमेरिका को अगर किसी ने रुस्वा इस वक्त सही किया है तो या तो नंबर 1 इमरान खान का नंबर है, या इसके बाद अगर एक बंदे का नंबर है जो शेरों की तरह धाड़ रहा है, इसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। आप यकीन कीजिए, सऊदी अरब की तारीख में कभी कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमेरिका को उस जगह डिच कर रहा है जो कभी अमेरिका ने तारीख में भी नहीं सोचा होगा, और वो बंदा है MBS मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि
मोहम्मद बिन सलमान ने शी जिनपिंग को दावत दी है और अब वो सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और इस दौरे में मोहम्मद बिन सलमान ने ऑर्डर दिया है कि सऊदी अरब की तारीख में सबसे बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। इन्होंने ऑर्डर दिया कि ऐसा इस्तकबाल करना है कि दुनिया हैरान रह जाए और एक पैगाम जाए उन तक जो ये समझ रहे हैं कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। ऐसा इस्तकबाल करो कि इस रूए ज़मीन पर लोग कई सालों तक इसकी मिसाल देते रहें। अब वक्त आ गया है कि मैं लीड करूं अरब ममालिक को फ्रंट पर। अमेरिका के सामने वो अकेला बंदा खड़ा हो गया। उम्मत मुस्लिमा हालांकि सब लेटे हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन को सऊदी अरब बुलवाते हैं और इसके बाद इनकी अच्छी भली करते हैं और फिर वापस भेज देते हैं और इसके बाद वो रूस के साथ बातचीत करते हैं और फिर ये अमेरिका के जख्मों पर अच्छी तरह नमक छिड़का जाता है। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अब इस बार चीन को बुलवाया गया जो अमेरिका के लिए डूब मरने का मुकाम आ चुका। वही सऊदी अरब जिसको वो कुछ सालों पहले धमकियां देता था, अब वही सऊदी अरब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा मुस्तकबिल चीन और रूस के साथ है। यकीन कीजिए सऊदी अरब में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, ऐसा लीडर जिसने अमेरिका के सामने डट कर कहा कि भाई बहुत हो गया, अब बस अपनी औकात में रहो। अब ये हो क्या रहा है, शी जिनपिंग आ रहे हैं, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, सब ने अपनी साइड चुन ली है। सऊदी अरब ने चुन ली है, रूस ने भी चुन ली है, चीन ने भी चुन ली है। अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर चीन ये चाहता है कि मोहम्मद बिन सलमान के जो इश्यूज हैं वो हल करूंगा, जदीद हथियार इनको दूंगा और इसके अलावा हर तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल हो। टेक्नोलॉजी चाहिए जो अमेरिका नहीं दे सकता वो चीन देगा। जो हिफाजत अमेरिका नहीं कर सका अब वो चीन करेगा। चीन F-35 से बेहतर तैयारे देगा। चीन ने कह दिया है कि हम सऊदी अरब को सिक्योरिटी देंगे जो अमेरिका नहीं दे सका। बदले में हम सऊदी अरब को अमेरिका की तरह नहीं कहेंगे हमें ये करके दो वो कर दो, लेकिन अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा मगर वही अमेरिका की आंखों में खटक रहा। अब ये बंदा चीन को अपने साइड पर कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान चीन से बदले में क्या चाहते हैं, वो सिर्फ दो चीजें। सऊदी अरब के चीन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, इमरान खान ने आ जाने से पहले ताल्लुकात ठीक करवाए, पाकिस्तान ने इनका मामला ठीक करवाया और इसके बाद हमारे मुल्क में रजीम चेंज हो गया। चीन और सऊदी अरब एक हो रहे हैं। अब ये खेल किस जानिब चल रहा है? चीन अब गारंटी देगा सऊदी अरब की और इधर रूसी गारंटी देगा ईरान की और फिर यमन की। सबसे पहले रूस और चीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मिडल ईस्ट में फिरका वारियत की लड़ाई ख़त्म करवाएं ताकि एक बड़ा कला कायम किया जा सके जिसमें अमेरिका नकब न लगा सके। आप जानते हैं कि प्यूटन ने वो आयत पढ़ी थी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। रूस और चीन का ईरान पर बहुत गहरा असर है। रूस तो ड्रोन्स और दीगर टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब वो चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में अमन कायम हो, यमन की लड़ाई ख़त्म हो जाए और इसके बाद तमाम मामलात इनके तय हो जाएं।